तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। आपको पता है कि आज 19 तारीख से जो है 10वां का सेटअप एग्जाम स्टार्ट हुआ है और सेटअप एग्जाम के पहले शिफ्ट में जो है हमारा हिंदी का एग्जामिनेशन हुआ है। तो इससे पहले मैंने 1 से लेकर 50 तक के हिंदी के एग्जामिनेशन में जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल आया था उनका आंसर मैंने वीडियो यूट्यूब चैनल नीरज बोर्ड क्लासेस पे डाल दिया है। और ये उस हिंदी का सेकंड पार्ट होने वाला है जहां से हम आपको 51 से 100 के बीच में आपका आंसर बताने वाला है। और आप लोग अपना चेक करके कमेंट में बताइएगा कि कितना मार्क्स आपका आ रहा है। ठीक है, उसके बाद चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। और चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आप ही के लिए बनाया गया है। और बहुत सारा जो है कंटेंट इस पर डलने वाला है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव। और इस जो भी आपके सवाल देख पाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसी टाइप के सवाल जो है आपके एग्जामिनेशन में भी मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि ये 50 तक हमने कर लिया था तो 51 से हम चलिए मिलाते हैं। 51 का पहला सवाल आता है। तो आप देखेंगे कि पिता का शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा। तो पिता का शब्द हो जाएगा पैतृक, ऑप्शन नंबर 1। प्रदेश शब्द का प्रादेशिक हो जाएगा विशेषण। विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका विष्णु शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका जनार्दन। रात्रि शब्द का पर्यायवाची होता है निशा भी होता है, रात्रि भी होता है, रात भी होता है ना। तो ये रैन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और 55 सोना का शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा कंचन। रजत तो मतलब होता है चांदी। ठीक है, नहीं मरने वाला को अमर बोलते हैं। देखिए कितना आसान आसान सवाल किया जा रहा है। सब में व्याप्त सर्वव्यापी कहलाता है। एक शब्द के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आंखों का कांटा होना, आंखों का तारा होना मतलब होता है प्यारा होना, लेकिन कांटा किसको हो जाता है तो शत्रु जो हमेशा खटकता रहता है, दुश्मन। सिर पीटना का मुहावरा क्या होता है शोक में जाना, यानी कुछ गलत हो जाना उनके साथ। श्री गणेश करने का मतलब होता है शुभारंभ करना। पूजा करना मतलब नहीं होता किसी चीज का जब स्टार्टिंग करते हैं तो श्री गणेश करते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी के किरदार किस दिन आए थे तो ये रविवार का आंसर हो जाएगा इसका। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है श्रम विभाजन। ठीक है, विष के दांत के शीर्षक कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है तो मध्यम वर्गों का, ऑप्शन सी। प्रेम घन के दोहम में कैसा स्वर क्या है मुखरित है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भक्ति। आनंद कादम्बनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन है बद्री नारायण चौधरी। प्रेम घन। ठीक है, 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उसके बाद 66 मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है तो वैदिक तत्व ज्ञान को। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था तो ये हुआ था हमारा बलिया उत्तर प्रदेश में। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है तो बहादुर शीर्षक कहानी के जो लेखक हैं हमारे हैं अमरकांत जी। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है तो निराला की साहित्य साधना का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 69 का रामविलास शर्मा। उसके बाद 70 पाते पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया था तो ये हो जाएगा रश्मि वाजपेयी ने। 70 का ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद 71 पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था बाबूजी ने। नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक की साहित्यिक विधा क्या है तो ये क्या है आपका 72 का ऑप्शन नंबर 1 ललित निबंध है। मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछली खरीदी थी तो ये होगा संतू ने। ठीक है, 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर काशी किसकी पाठशाला है तो संस्कृति की। काशी विश्वनाथ से सटा हुआ इलाका कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा पक्का महल। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है तो शिक्षा और संस्कृति की रचना आप लोग बताते रहिएगा महात्मा गांधी हो जाएगा इसका आंसर। निर्गुण भक्ति धारा की कवि कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर तुलसीदास जी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप मिला लेंगे फिर से तुलसीदास हो जाएगा। 79 का हो जाएगा बिहार किसकी, एक मिनट, बिहार जो है किसकी जन्म स्थली है तो बिहार में आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ है। प्रेम की पीर के कवि कौन है, प्रेम के पीर के कवि हैं घनानंद जी। मनुज भारती का अर्थ है भारतीय मनुष्य। स्वर्ण सस्य पद पर 82 का ऑप्शन हो जाएगा। 82 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत। 9 तार सप्तक के संपादक किसने किया अज्ञे ने। 83 का ऑप्शन नंबर ए
84 का हो जाएगा वीरेंद्र डंगवाल की कविता कौन है? हमारी नींद। इन दिनों कविता के एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर ए। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? तो देवी जागरण हुआ। कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ है। तो आप लोग मिलाते रहिएगा और अंत में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कवि जिमनानंद दास किस भाषा के कवि थे? ये बांग्ला भाषा के थे। भगवान किसके बिना एकाकी अनुरूप है? बिना भक्त के। बिना भक्त के बिना जो है बिना रूप के हैं, ठीक है। मंगम्मा ने क्या बेचने के लिए? तो दही। मंगम्मा का काम था दही बेचना और वो अपनी बहू नजम्मा को सौंप दिया। लक्ष्मी किस कहानी की पात्रा है? तो ये ढहते विश्वास की है। भंवरी किसकी पत्नी है? तो ये बिज्जू की पत्नी होगी। मधुरो को ईनानी किस नाम से बुलाते थे? मधुरा। मंगू कब से पागल था? तो जन्म से। किस रंग की साइकिल? तो ये काले रंग की साइकिल थी। राजस्थानी भाषा के सलाहकार कौन है? साबरदैया जी हैं। प्रकृति संदौर की कविता के लिए कौन विख्यात हैं? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। शेखर एक जीवनी किसकी उपन्यास हैं? तो ये अज्ञे जी के हैं। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। तो इस तरीके से 51 से 100 तक जो है आप लोगों का हमने आंसर कर दिया है और जो आंसर किया है वो 100% सत्य है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और आगे आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन सभी का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद जो है बहुत सारा ढेर सारा आपका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, प्रीवियस सवाल का यहाँ डिस्कशन करवाया जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।